नमस्कार आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। कहते हैं कि संसार में कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जिन्हें केवल वही व्यक्ति जान पाता है जिसके भाग्य में कुछ परिवर्तन होना होता है। यदि ये वीडियो आपके सामने भी आया है तो संभव है कि ये केवल संयोग ना हो। सनातन परंपरा में रात्रि या सायंकाल को केवल विश्राम का समय नहीं माना गया। अनेक ऋषियों ने रात्रि को आत्मचिंतन, जप और ईश्वर से जुड़ने का श्रेष्ठ समय भी बताया है। जब समस्त संसार निद्रा में लीन होता है तब साधक का मन अपेक्षाकृत शांत होता है। किंतु आज जो रहस्य आप सुनने वाले हैं उसका संबंध केवल किसी साधारण प्रयोग से नहीं, किसी विधि से नहीं, बल्कि उस आध्यात्मिक परंपरा से है जिसने अनगिनत साधकों को आंतरिक बल, धैर्य और भगवान हनुमान की भक्ति से जोड़ा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आज हम आपको सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग बताने जा रहे हैं जिसे आपने बहुत ही दुर्लभ तरीके से प्राप्त किया होगा, या ऐसा भी हो सकता है आपने प्रयोग पहले नहीं सुना होगा। उसके लिए आपको इस पूरे विवरण को अंतिम क्षण तक सुनना होगा, तभी ये अद्भुत जानकारी आप तक पहुंच पाएगी। क्योंकि पहले ये जानना आवश्यक है कि उस विधि या उस प्रयोग की महिमा क्या है, उसका इतिहास क्या है और उसके पीछे सनातन परंपरा का कौन सा संदेश छिपा हुआ है। तो इसीलिए क्रम के साथ में बने रहिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य अध्याय की ओर। आज हम एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ के रहस्य के बारे में आपको अवगत कराने वाले हैं जो बहुत ही कम लोगों ने सुना है। इस अद्भुत ग्रंथ का नाम है श्री आनंद रामायण। इसका नाम अधिकांश लोग नहीं जानते। अधिकांश लोग केवल वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस को जानते हैं, किंतु आनंद रामायण भी रामकथा की एक प्राचीन परंपरा से जुड़ा संस्कृत ग्रंथ है जिसमें भगवान श्री राम, माता सीता और श्री हनुमान जी से संबंधित अनेक प्रसंग मिलते हैं जो मुख्य रामायणों में विस्तार से नहीं आते। विद्वानों के अनुसार इसका रचना काल श्री वाल्मीकि रामायण के बाद का है। यद्यपि इसके लेखक और समय के विषय में मतभेद हैं, फिर भी ये ग्रंथ कई पारंपरिक आश्रमों और पांडुलिपियों में संरक्षित रखा हुआ है। इस ग्रंथ में भगवान हनुमान जी की भक्ति, सेवा, विनय और राम नाम की महिमा का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन मिलता है। यही कारण है कि अनेक साधक इसे केवल कथा नहीं बल्कि भक्ति का मार्गदर्शक भी मानते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि इसकी रात्रि या सायंकालीन आध्यात्मिकता का क्या रहस्य है। ऋषिजनों ने कहा है कि दिन शरीर के लिए है किंतु रात्रि या सायंकाल आत्मा के लिए है। रात्रि में जब बाहरी संसार शांत हो जाता है तब मन भीतर की ओर मुड़ने लगता है। यही कारण है कि अनेक संत रात्रि में श्री राम नाम, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड अथवा मंत्र जप का विशेष महत्व बताते रहे हैं। ये किसी प्रकार का कोई जादू नहीं है, ये मन को एकाग्र करने की मात्र साधना है। जब मन बार बार एक ही पवित्र नाम पर टिकता है, जब जीवन में परिवर्तन आना होता है, तब भय भी कम होता है, साहस भी बढ़ता है और व्यक्ति कठिन परिस्थितियों का सामना अधिक धैर्य से कर पाता है। आइए अब जान लेते हैं श्री हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति क्या थी और कैसे उन्हें इतना बल और इतना आत्मविश्वास प्राप्त होता था। अधिकांश लोग कहते हैं शक्ति, पराक्रम, वेग, लेकिन शास्त्रों का उत्तर इससे भी गहरा है। श्री हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति थी श्री राम जी के नाम में अटूट विश्वास का होना। उन्होंने कभी स्वयं को बड़ा नहीं माना, उन्होंने केवल स्वयं को श्री राम का सेवक माना। यही कारण है कि असंभव भी संभव होता गया। समुद्र लागना, लंका दहन होना, संजीवनी बूटी का लाया जाना, इन सब का मूल कारण केवल बल नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण और स्वयं में आत्मविश्वास भी था। आज लोग क्यों असफल हो जाते हैं? क्योंकि मन हर समय भय में रहता है। यदि नौकरी नहीं मिली तो, यदि व्यापार नहीं चला तो, यदि बीमारी बढ़ गई तो, यदि परिवार टूट गया तो, ऐसे हजारों प्रश्न मन की शक्ति को धीरे धीरे क्षीण कर रहे हैं। संत जन कहते हैं जिस क्षण मन भगवान के चरणों में टिक जाता है उसी क्षण भय का प्रभाव घटने लगता है। यही हनुमान भक्ति का मूल संदेश भी है। आइए अब जान लेते हैं 11 संख्या का आध्यात्मिक संकेत क्या है। बहुत से लोग पूछते हैं 11 बार ही क्यों और 11 की संख्या को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। देखिए, सनातन परंपरा में 11 का संबंध एकाग्रता और अनुशासन से जोड़ा गया है। कुछ लोग इसे 11 रुद्रों की स्मृति से भी जोड़ते हैं। यद्यपि किसी एक विधि मंत्र के लिए 11 बार ही अनिवार्य है, ऐसा सार्वभौमिक शास्त्रीय नियम नहीं है, फिर भी अनेक साधना परंपराओं में 11, 21 या 108 बार जप का अभ्यास मिलता है।
इसीलिए यदि श्रद्धा और नियमितता हो तो कम संख्या का जप भी मन को स्थिर करने का माध्यम बन सकता है। आइए अब जान लेते हैं उस एक छोटी सी साधना के विषय में जो रात्रि से सोने से पहले यानी रात्रि के समय में आपको सोने से पूर्व करनी है। आइए जान लेते हैं पूरी विधि क्या है। देखिए, इसके लिए बहुत ही सरल हमने एक छोटी सी साधना बताने का यहाँ पर प्रयास किया है और आगे भी आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इतनी सटीक मानी जाती है। इसके लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी एक दीप की। एक दीपक आपको प्रज्वलित कर लेना है रात्रि के समय में, यानी कि संध्या काल के समय में अगर आप करना चाहें तो भी कर सकते हैं, रात्रि के समय में करना चाहें तो भी कर सकते हैं। समय इसका बहुत ज्यादा निश्चित नहीं है कि किस समय पर करना है, या एक बहुत सटीक समय जो भी आपको अपने अनुरूप लगता हो कि इस समय आपको रोजाना समय मिल जाता है तो आप उस समय ये प्रयोग कर सकते हैं। तो एक दीप आपको प्रज्वलित करना है। यदि दीप संभव ना हो तो मन ही मन भगवान श्री राम और हनुमान जी का स्मरण कर लीजिएगा सच्चे हृदय से। 3 गहरी श्वास आपको लेनी है। दिन भर की घटनाओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। किसी के प्रति क्रोध हो क्षमा मांग लीजिएगा। किसी प्रकार की कोई भूल हुई हो तो उसे आप ईश्वर के चरणों में सौंप दीजिएगा। इसके बाद जब प्रारंभ करना है, यही साधना धीरे धीरे मन को हल्का करेगी। आइए अब जान लेते हैं हनुमान भक्ति का वास्तविक चमत्कार क्या है और अंततः आपको बताएंगे एक छोटा सा एक दिव्य मंत्र जो कि आज के इस क्रमांक के लिए बहुत ही सटीक होता है। तो आइए जान लेते हैं पहले हनुमान भक्ति का वास्तविक चमत्कार और कैसे ये मंत्र आपके लिए बहुत ही उपयुक्त होगा। आइए समझ लेते हैं। बहुत लोग जो है वो चमत्कार ढूंढते हैं, लेकिन संत जन कहते हैं सबसे बड़ा चमत्कार परिस्थितियों का बदलना नहीं, मन का बदलना है। जब मन बदल जाता है तो निर्णय बदल जाते हैं, जब निर्णय बदल जाते हैं तो जीवन बदलने लगता है स्वतः ही। इसीलिए सच्ची भक्ति का उद्देश्य केवल इच्छा पूर्ति नहीं बल्कि आत्मबल का जागरण भी है। और अब आ जाते हैं उस रहस्य पर। यदि आपने यहाँ तक धैर्य रख के इस बात को सुना है तो अब जो आप सुनने वाले हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है इस क्रमांक में। तो अब वो प्राचीन मंत्र सुन लीजिए जिसके बारे में हमने आपको अवगत करा था, क्योंकि पूरी विधि इसी मंत्र पर आधारित है जिसे अनेक साधना परंपराओं में भगवान हनुमान जी की उपासना में जपा जाता है। ये कोई गुप्त या दुनिया से छिपा मंत्र नहीं बल्कि एक पारंपरिक और सम्मानित मंत्र है। ये मंत्र कुछ इस प्रकार से है, ओम हन हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। ये मंत्र इतना शक्तिशाली है जो कि इस दिव्य ग्रंथ जो हमने आपको उपरोक्त में बताया था आनंद रामायण के अंदर पूरी तरह से निहित है। और इसका अर्थ क्या है आइए वो भी जान लेते हैं। इसका अर्थ है ओम। प्रारंभ में आप जब ओम बोलते हैं तो ओम परम ब्रह्म का प्रणव है। हम जो है यानी कि ओम हन हनुमते, इस प्रकार से जब आप इसको करेंगे तो हन का अर्थ है हनुमान जी का बीजाक्षर। हनुमते जो है भगवान हनुमान जी को नमस्कार करने की प्रवृत्ति है। और रुद्रात्मकाय जिसमें रुद्र का तेज और दिव्य शक्ति प्रतिष्ठित है। और हुम जब आप कहेंगे तो रक्षा और आंतरिक बल का ये बीज माना जाता है। और फट जो है लास्ट में वो नकारात्मकता से संरक्षण का प्रतीक है। यदि आप इस मंत्र को श्रद्धा, विनम्रता और नियमितता के साथ रात्रि में 11 बार जप लें, मात्र 11 बार, तो इसका उद्देश्य कोई चमत्कारिक गारंटी देना नहीं है बल्कि मन को स्थिर करना, साहस जगाना और भगवान हनुमान जी के प्रति भक्ति को गहरा करना है। तो याद रखिएगा, मंत्र तभी आपको फलदायी होता है जब उसके साथ साथ सत्य आचरण, विनम्रता, सेवा, संयम और भगवान श्री राम का स्मरण जुड़ा हो। यदि जीवन में कठिनाइयां हैं तो उनसे भागिए मत, हनुमान जी की तरह उसका सामना कीजिए पूरे साहस के साथ, एकाग्र चित्ता के साथ और साथ साथ में नियमितता के साथ। तो भय आए जब जीवन में तो राम नाम लीजिए, संदेह आए तो विश्वास रखिए, और जब लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है तो अब स्वयं से केवल एक बात कहिए कि जिसके हृदय में श्री राम है उसके लिए कोई मार्ग कभी बंद होता ही नहीं है। तो ये जो मंत्र आपको बताया है ये आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर लीजिएगा। और इस मंत्र को रोजाना रात्रि में अपने समय अनुसार जब आपको लगे कि आप पूरी तरह से इस समय खाली हैं तब आप इस मंत्र का प्रयोग करके देखिएगा। आप देखना आपके जीवन में कुछ ही समय में, अगर यूं कहा जाए कि मात्र 1 सप्ताह में भी आपको इसका लाभ देखने के लिए आप जो अपेक्षा रखते हैं वो परिपूर्ण हो सकती है। इतनी शक्ति इस मंत्र में है। तो आशा करते हैं ये मंत्र आपके लिए पूरी तरह से फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। और साथ साथ ये भी कहना चाहेंगे, जैसे हमने कल भी आपको बताया था, कि आप अगर आपके हृदय में कोई ऐसी बात है, कोई प्रार्थना है, कोई चीज है जो आप महाराज जी से साझा करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर महाराज जी की अर्जी रोजाना लगभग हम प्रेषित करते हैं। तो आप
जो ईमेल आईडी है हमारी servguruji@gmail.com, जो कि हम कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में भी प्रेषित कर देंगे। वहां से प्राप्त करके आप हमसे अपनी अर्जी के लिए महाराज जी को, जो अर्जी आप लगाना चाहते हैं उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। और आपकी उस अर्जी को, जो भी आपकी प्रार्थना है, जो भी आपकी अर्जी है, उसको वीडियो स्वरूप बनाकर हम हमारे इस अनन्य भक्त परिवार चैनल पर साझा करेंगे, जिसमें असंख्य अनन्य भक्तों का आशीर्वाद, उनकी शुभकामनाएं आपकी अर्जी में जुड़ेगी और महाराज जी तक आपकी अर्जी सबसे पहले पहुंचकर तीव्रता से महाराज जी उस पर क्रियान्वयन करके आपकी अर्जी को पूर्ण करेंगे। ऐसी हमारी कामना है। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।